हेलो एवरीवन, लूसेंट एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। दिस इज पार्ट नंबर 5 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज। इससे पहली 2 वीडियोस आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने वो वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, और अगर आपने नहीं अब तक देखी है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होता जाए। जैसे अब आज का जो पार्ट रहेगा दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पार्ट 1। ये पार्ट 1 पे क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। हर क्लास में हम 15 क्वेश्चन करते हैं, आज भी 15 क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालसा वाज फाउंडेड बाय विच गुरु? खालसा जो पंथ है वो किसने फाउंड करा था? द करेक्ट आंसर इज दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फाउंड करा था इन द ईयर 1699 and he was the 10th guru of Sikhism. He was the 10th guru of Sikhism. इन्होंने खालसा के साथ 5 Ks का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, जिसको हम और साथ में 5 सिख भी बनाए थे। 5 सिख को भी बनाया था जिनको बोला था 5 प्यारे। 5 प्यारे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। इसके साथ साथ इनको हम लास्ट गुरु ऑफ सिख भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके बाद हमारे पास जो आते हैं दैट इज गुरु नानक जी। इनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। उस टाइम का तलवंडी, और करंटली हम उसको ननकाना साहब भी कहते हैं। और वो करंटली कहाँ पे है डियर? पाकिस्तान रीजन में। करंटली कहाँ पे? पाकिस्तान में, जिसको अब हम क्या कहते हैं? ननकाना साहब। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे गुरु रविदास जी हमारे कौन से गुरु थे और गुरु अर्जन देव जी कौन से गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहता विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी? इनमें से कौन सा बर्थ प्लेस था गुरु नानक देव जी का? तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। दैट इज अभी करवाया मैंने तलवंडी विच इज इन पाकिस्तान, करंटली पाकिस्तान में है। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इनको हम गुरु नानक देव जी को हम क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है विच गवर्नर जनरल हैड इंटरटेन रंजीत सिंह विद द ग्रेट ऑनर ऑफ रोपड़? ग्रेट ऑनर ऑफ रोपड़ में किन्होंने इनको किया था? विच इज कौन से यहाँ पे गवर्नर जनरल थे? दैट इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या किया था? एंटाइटल किया था किसको? महाराजा रंजीत सिंह को। और कौन कब किया था? बैटल ऑफ रोपर में। और वो बैटल ऑफ रोपर कब हुई थी? 1831। और यहाँ पर ब्रिटिश और सिखिज्म अलायंस बनने की बात करी गई थी। ब्रिटिश और सिख अलायंस की बात करी गई थी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और बेटा जो महाराजा रंजीत सिंह जी हैं, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर एंड फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब। और इनका जो बर्थ हुआ था इन द ईयर 1780। और इन्होंने 1799 में कैप्चर करा था लाहौर को। लाहौर को कैप्चर करा था डियर, लाहौर को कैप्चर करा था। देन और अमृतसर को कॉन्कर करा था इन द ईयर 1802। 1802 को इन्होंने अमृतसर को कॉन्कर करा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर? विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स से क्या करता? एसोसिएटेड है। तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारे गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? फ्रॉम द ईयर 1848 से लेके 1856 तक। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या थी? अगर आपका कोई भी हायरार्की नहीं है, यानी कि आपका कोई भी परमानेंट आपका रियल सन नहीं है, तो ये जो हमारा
जो आपका रीजन होगा ये ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। आपका चाहे सौतेला होगा अडॉप्ट किया हुआ वो नहीं चलेगा, सन आपका रियल हायर होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि पहला वो सिटी कौन थी जो लॉर्ड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिश के पास चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स टू फाइट विद द ब्रिटिशर। टीपू सुल्तान ने किनसे मदद ली थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए? अंग्रेजों से लड़ने के लिए किनसे मदद ली थी बाया टीपू सुल्तान? सबसे पहले टीपू सुल्तान को किसके ये सन थे? ठीक है, टीपू सुल्तान के सन जो हुए, इनके जो सन थे दैट इज हैदर अली। आपने काफी बार नाम सुना होगा हैदर अली का। ही वॉज द सन ऑफ टीपू सुल्तान। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो किनकी हेल्प ली थी उन्होंने ली थी यहाँ पे हेल्प दैट इज फ्रेंच की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द रूलर ऑफ, ये कहाँ के रूलर थे डियर? टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर। रूलर ऑफ मैसूर। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी वो उसके कारण से हमारे पास क्या हुआ था? सेकंड एंग्लो जो मैसूर वार हुई थी, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी वो एंड कैसे हुई? सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो एंड हुई थी वो किस ट्रीटी के कारण हुई थी? द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और ये कब हुई थी साइन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर? इन द ईयर 1784। इन द ईयर 1784। ठीक है, इसके साथ ही जो ये हमारे पास टीपू सुल्तान का कंसेप्ट आपको बस क्लियर होगा। ठीक है, ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई है? एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउंड। बैटल ऑफ जो बक्सर थी वो कब हुई? बैटल ऑफ बक्सर हुई किस किस के बीच में? दैट इज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिटवीन द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर शाह आलम टू प्लस नवाब ऑफ औध और यहाँ पे शुजा उद दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल दैट इज मीर कासिम। ये सारे एक साइड पे थे और दूसरी साइड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीती थी और उन्होंने पूरे बंगाल का कंट्रोल लिया था। और ये जो वॉर हुई थी इन द ईयर 1764 में हुई थी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फेमस एज अ कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जो सबसे फेमस प्लेस थी जिनको कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता था, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफिकेशन करी थी और काफ़ी ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। इंडिया में डायरेक्टली रूल करना कब स्टार्ट करा था? कब स्टार्ट करा था डायरेक्टली रूल करना? जल्दी से बताएंगे। आफ्टर द सिपॉय ऑफ मिटोनी। आफ्टर द सिपॉय ऑफ मिटोनी इन द ईयर 1857। इसके बाद डायरेक्टली हमारे पास जिसको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो डायरेक्टली रूल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु इशूड द फरमान ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिश। दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का किसने फरमान पब्लिश करा था? द करेक्ट आंसर इज शाह आलम टू। शाह आलम टू विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, दीवानी राइट क्या होता है? द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, स्पेशली इन पटवारी, तो इन क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान से पढ़ेंगे। द सिख लीडर बंदा बहादुर, जो कि हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट से थे, आपको पता होना चाहिए। ही वॉज नॉट डायरेक्टली सिख, पहले ये सिख नहीं थे, ये सिख में कन्वर्ट हुए थे, और इनके नाम पे गुरुद्वारा भी है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होगा। वॉज कैप्चर्ड एंड किलिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर फरूकी। सीआर बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। द मराठास फॉट विद द अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत ड्यूरिंग द रीन ऑफ एम्परर शाह आलम, बिल्कुल सही चीज, यानी कि बोथ ऑप्शन आर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो बैटल थी जो जिसमें अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत, इसको बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा डियर, एक चीज और बता दे, जिनको भी इन चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए होंगी वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको ना सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दिस इज व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ डेली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब असर्शन एंड रीजन है, यानी कि पहले एक चीज बोली गई है, उसके बेसिस पे बताना है क्या वो चीज सही थी या गलत है। ठीक है, देखते हैं यहां पे क्या दी मुगल एम्परर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क, बिल्कुल सही चीज। हु वाज द वजीर ऑफ मुगल एम्परर, बिल्कुल। कौन से मुगल एम्परर के ये क्या थे, कौन से मुगल एम्परर के ये वजीर थे, या मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड द मुगल एम्परर फ्रस्ट्रेटेड ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ निजाम उल मुल्क एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। हाँ, इसी रीजन से उन्होंने ये बनाया था। इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट तो है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। देखिए जो वीक होगा वही सब्सिडरी अलायंस होगा, बट आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर सबसे पहली जो सिटी थी या जो रीजन था जिसको एनेक्स करा था बाय ब्रिटिशर, वो क्या था? दैट इज झांसी। और उस टाइम पे उसके रूलर कौन थे? दैट इज गंगाधर राव, जो जिनकी डेथ हो गई थी। गंगाधर राव जिनकी डेथ होगी और उनका कोई भी मेल हायर नहीं था, यानी कि कोई भी सखी संतान या बेटा नहीं था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सबसे पहले जो रीजन था दैट इज झांसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं आपने, है ना? दैट इज, क्या आंसर होगा इसका? निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम, सिंपली डलहौजी कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगेन स्टेट ऑफ झांसी द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद ने करा था सरेंडर सबसे पहले। और उस टाइम पे कौन थे, ये पॉलिसी कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेस्ले, वेलेस्ले। क्लियर? और ये इन द ईयर 1798 के अंडर ये वाली पॉलिसी आई थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जरूर दीजिएगा। जिसका भी सही आंसर होगा उसके आगे हार्ट दे दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, या फिर मैं खुद ही दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा इन अ कमेंट सेक्शन, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखिए और खूब सारी पढ़ाई जरूर कीजिए।